तो चलेंगे स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15.1 को कंटिन्यू करते हैं बेटा, और 15.1 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव कर जाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें आपके पास एक्सरसाइज 15.1 हमारी प्रोसेस में है, और 15.1 में स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है with the help of adjacent figure prove that। स्टूडेंट्स आपके पास भाई राइट एंगल ट्रायंगल के फिगर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, आपकी बुक में ना ये एक फिगर है, लेकिन यहाँ पे मैं दो बना रहा हूँ उसको। उसका रीजन क्या है बेटा, कि आपको आपकी बुक में एक ही फिगर में दो एंगल दिए हैं, तो मैं जो है स्टूडेंट्स वो डिफरेंट काम कर रहा हूँ। मतलब ये कि इसको मैंने अल्फा मान लिया, ठीक है, और इसको यहाँ पे मैंने बीटा मान लिया। ये दोनों 90 पे ही हैं, ठीक है, ये दोनों किसमें 90। और ये ट्रायंगल है ए बी सी, और ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। सेकेंडली आपको एक और बात पता है कि इनकी सब साइड्स भी होती है। बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी, और ए के सामने वाला स्मॉल ए। इसी तरह बी के सामने वाला यहाँ पे भी बी, सी के सामने वाला सी, और ये रहा ए, सही है। और आपको पता ही है स्टूडेंट्स सर क्या, कि 90 के सामने अपोजिट वाली साइड को क्या कहते हैं हम, बताएं, देखते हैं किस किस को पता है। 90 के अपोजिट वाली साइड कौन कौन सी होती है बेटा, कौन बताएगा? वेरी गुड अरीशा सईद। और कौन बताएगा कि सर 90 के सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। इसी तरह अगर आप ये एंगल ले रहे हैं, एंगल ए यानी एंगल अल्फा, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी होगी, जल्दी बताओ। अल्फा के सामने वाली साइड कौन सी होगी बेटा, बताइए ना आप लोग, आ नहीं रहा क्या आप लोगों को? नहीं बेटा, एंगल के अपोजिट वाली साइड होगी आपके पास परपेंडिकुलर। सिर्फ अरीशा सईद को ही पता है, बाकी किसी को भी नहीं पता। फायजा आमिर को भी पता है बस, ठीक है। और ये जो आपके साइड बच गई है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या होगी, बेस होगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं दोबारा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, बताओ मुझे। यानी ये है आपके पास, ये 90 के सामने वाली साइड कौन सी होती है, हमेशा याद रखिएगा। 90 के सामने वाली अपोजिट साइड जो है वो हमेशा आपके पास क्या होती है, हमेशा आपके पास हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि भाई नीचे वाली हमेशा बेस होती है। नहीं यार, हमेशा बेस नहीं होती भाई। मैंने यही तो लेक्चर में आपको बताया था कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और जो एंगल आप लेंगे, जैसे ये एंगल अभी आपने लिया हुआ है अल्फा, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। इसके अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, सही है। इसी तरह यहाँ पे आप एंगल ले रहे हैं बीटा, इसके अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, सही है। और ये जो परपेंडिकुलर के साथ जो साइड लगी हुई है ये होगी बेस। हमेशा का सीन नहीं है, ये बात याद रखिएगा, हमेशा नहीं होता। अगर हम इस एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तब बेस, तब जो है वो आपके पास क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, सॉरी, जब आप इस एंगल के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर और ये बेस। जब आप इस एंगल के अकॉर्डिंग देखोगे, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। याद रखिएगा मेरी बात, ये मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में बताया था बच्चों, भूल गए आप लोग? मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में अच्छी तरह ये सारी चीजें समझाई थी लास्ट टाइम। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने इन एडजेसेंट फिगर्स की मदद से प्रूफ करना है। सर क्या प्रूफ करना है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास पार्ट 1 दिया हुआ है, साइन एल्फा इक्वल है कॉस बीटा, ठीक है।
साइन अल्फा और कॉस साइन अल्फा इक्वल है किसके, कॉस बीटा को। ये आपने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आपने कहा यार सबसे पहले आपने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स आपके पास है साइन अल्फा, ठीक है, आपके पास क्या है स्टूडेंट, साइन अल्फा। अब मैंने राइट साइड पे स्टूडेंट्स आपको ये चीजें मैंने आपको उस दिन समझा चुका हूं कि साइन किसके बराबर है, कॉस किसके बराबर है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं, सही है स्टूडेंट। देखें लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास साइन अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है, और आपसे कह रहे हैं कि प्रूफ ये करो कि साइन अल्फा इक्वल है किसके, कॉस बीटा के। अब अगर आप गौर करें, देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फा, ठीक है। अब मुझे पहले ये बताएं कि अल्फा दिया हुआ है, तो सर हम कौन से वाले ट्रायंगल को फोकस करेंगे, ट्रायंगल 1 को या ट्रायंगल 2 को? पहले तो इस बात का जवाब दीजिए मुझे आप लोग जल्दी से। ओके 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 ओके, अच्छा ज्यादातर स्टूडेंट्स हमारे कह रहे हैं ट्रायंगल 1 को, और जो ट्रायंगल 1 कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, सही कह रहे हैं कि वो ट्रायंगल 1 को फोकस करना चाहिए हमें। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा, क्योंकि सर यहाँ पे अल्फा के अकॉर्डिंग काम हो रहा है ना, इसीलिए हम राइट एंगल ट्रायंगल 1 को फोकस करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि साइन अल्फा आपके पास किसके इक्वल होता है, पहले साइन थीटा देखो किसके इक्वल होता है सर, ये रहा पी अपॉन एच। पी अपॉन एच का मतलब ये सर कि साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब अगर आप गौर करें कि परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, सर ये रहा ए, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, ए अपॉन हाइपोटेनियस किसके इक्वल है, सी, ठीक है, ए अपॉन सी। तो बेटा इसे आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप कॉस बीटा की बात करते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड, और कॉस बीटा, कॉस थीटा किसके बराबर होता है सर, ये देखिए बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देख लेते हैं, अच्छा बीटा कॉस बीटा की बात हो रही है, तो बीटा में हम देखेंगे ये वाली फिगर, ये वाली फिगर देखेंगे हम। तो बीटा में बेस ये है और हाइपोटेनियस ये है, बेस है ए और हाइपोटेनियस क्या है, सी। तो आपने लिखा ए अपॉन सी, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को गौर करें तो वो सेम आ रही है, तो आपने यहाँ पे लिखा बाय इक्वेशन 1 एंड 2, और ये आपके पास हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल है किसके, कॉस बीटा की। ये बात आपके पास क्या हो गई, प्रूफ्ड हो गई, ठीक है। तो अगर आपके पास एमसीक्यूज में आ जाए बच्चों इस तरह का, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। और मैं आपसे पूछूंगा कि आपको समझ आया नहीं आया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 आपके पास लिखा हुआ है टेन अल्फा इक्वल है कॉट बीटा के, ठीक है। तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड लिखा, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है किसके, टेन अल्फा के। अब टेन अल्फा देखो भाई, टेन थीटा किसके इक्वल है, पी अपॉन बी के। तो आपने यहाँ पे लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब टेन अल्फा का मतलब ये है कि आप कौन फिगर ये वाली देखेंगे, तो ये है आपके पास अल्फा है ना, तो परपेंडिकुलर क्या है ए, बेस क्या है बी, तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी। तो आपने यहाँ पे लिख दिया ए अपॉन बी, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अब आप राइट हैंड साइड की तरफ आए बेटा, और राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है कॉट बीटा। कॉट क्या है भाई, कॉट ये रहा सर बी अपॉन पी है, तो बी, तो कॉट बीटा है ना, तो देखना पड़ेगा फिगर को, देखना पड़ेगा, सारी कहानी फिगर से हो रही है। ये रहा भाई, बीटा में बेस देखना है आपको ना, बेस और नीचे परपेंडिकुलर है, ठीक
ठीक है, तो बेस देख लेते हैं यार, बीटा में ये बेस है a और परपेंडिकुलर ये, मतलब a अपॉन बी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और ये आपका हो गया कि tan अल्फा इक्वल हो गया किसके, कॉट बीटा के। ये बात क्या हो गई, प्रूफ्ड हो गई। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 के स्टूडेंट्स जो है वो बाकी के पार्ट्स जो है वो आप खुद ही परफॉर्म कर लीजिएगा। और स्टूडेंट अब इसके बाकी के जो पार्ट्स है ना, बाकी के जो क्वेश्चन है, जैसे लाइक क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 6, इसको यार हम स्टूडेंट्स बाद में देख लेंगे। ठीक है, और अब जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें हम 15.2 करेंगे। बल्कि 15.2 से पहले जो है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करने हैं, जो आपके एग्जाम का एक पार्ट है। सही है, तो वो करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? पहले तो मुझे ये बता दें आप लोग, 15.1 की कंप्लीशन के बाद जितने क्वेश्चंस मैंने कराने थे वो मैंने करा दिए 15.1 में, बाकी हम बाद में देख लेंगे 15.1 को। और उसके बाद मॉडल पेपर देख लें जरा बच्चों, कि मॉडल पेपर में किस तरह आया है और क्या करना है आपने। देखें, एक बात याद रखिएगा, आपका जो मैट्रिक क्लास का मॉडल पेपर है स्टूडेंट्स 2 घंटे का है। ठीक है, 2 घंटे का टाइम है आपके पास पेपर का, और 100 मार्क्स का पेपर है। अब आपने थोड़ा टेक्निक से काम करना है। देखिए 50 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, आप देख लें 50 मार्क्स के एमसीक्यूज है, और एक एमसीक्यू जो है वो 2 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मेरी बात याद रखें आप स्टूडेंट्स, कि आपके मॉडल पेपर में वही एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट्स जिन एमसीक्यूज की तैयारी हम आपको हर वीक कराते हैं, और उसका टेस्ट लेते हैं संडे को। तो आप ये समझे यार कि आपके लिए जो ग्रैंड टेस्ट किट है वो कितनी जरूरी है, कितनी जरूरी हो चुकी है वो, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे एमसीक्यूज रखे हैं। जितने एमसीक्यूज आप करेंगे उतने आप अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, और मार्क्स के लिहाज से भी आप देख लें 25 एमसीक्यूज है 50 नंबर, मतलब अगर किसी बच्चे ने 25 एमसीक्यूज कर लिए सिर्फ, उसके 50 नंबर तो ऐसे ही आ गए सर, कुछ भी सॉल्व नहीं करा, सिर्फ एमसीक्यूज की बात हो रही है अभी तो। और ये जितने एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट्स, ये सारे वही एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट्स जो मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। तो इस पे एमसीक्यूज के अंदर डिटेल में मैं नहीं जा रहा, सिर्फ अभी आपको ये बता रहा हूँ कि 25 एमसीक्यूज हैं आपके पास और 50 मार्क्स के। एक बात। दूसरी बात क्या है स्टूडेंट, सेक्शन बी की अगर मैं आपसे बात करूं, तो सेक्शन बी में आपके पास आपने 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। कितने, 6 सवाल को अटेम्प्ट करना है। और इन 6 सवाल में से क्या लिखा हुआ है, सेलेक्टिंग 1 पार्ट फ्रॉम ईच क्वेश्चन। हर पार्ट में से एक एक करना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं, इसमें से कोई एक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट है, इसमें से कोई एक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 का कोई एक पार्ट है, उसमें से कर लिया। मतलब इससे आसान तो यार कुछ हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट है, एक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट है, एक कर लिया है। इससे आसान मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। अगर मैं आपको अभी भी ये बोलूँ ना कि बच्चों ये मॉडल पेपर जो है उसकी प्रैक्टिस कर लो ग्रैंड टेस्ट से पहले, तो आप बहुत हंसी खुशी कर लेंगे, क्योंकि सर इसमें कुछ है ही नहीं खास, आराम से कर लेंगे अभी भी। हालांकि अभी हमारे एक आध चैप्टर रहता है कुछ, फिर भी देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ, सेलेक्टिंग 1 पार्ट फ्रॉम ईच क्वेश्चन। हर जो एक क्वेश्चन है उनमें से कोई एक पार्ट आपने सेलेक्ट करना है। और ये कितने मार्क्स का है स्टूडेंट, 30 मार्क्स का है। ठीक है, तो बच्चों बताओ, क्या तुम लोग, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों को चॉइसेस से बहुत ज्यादा आता होगा, क्या मैं सही कह रहा हूं बच्चों, बताओ मुझे इस बात का। ओके ओके ओके, वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अब देखें, आप सेक्शन सी की तरफ आ जाएं, जो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। और डिस्क्रिप्टिव पार्ट में स्टूडेंट्स 20 मार्क्स का है भाई। सेक्शन सी कितने मार्क्स का, 20। देखो 4 फैक्टराइज हैं, और वो फैक्टराइज यार मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया, और आपकी तैयारी भी भरपूर हुई है, मुझे अंदाजा है। ये वही पावर 4 का फैक्टर है आपका, एक्सरसाइज 5.2 से आया हुआ है। ठीक है, ये आपका मिडिल टर्म फैक्टर है 5.3 से आया है।
ये सब आपको आता है यार, ऐसा नहीं बोलना नहीं आता। ये दोनों आपके पास क्यूबिक फैक्टर है, 5.4 से आए हुए हैं आपके पास, ये 5.2 से आया हुआ, 1 से आया हुआ, सॉरी 2 से आया हुआ है, और ये आपके पास 5.5 से आया हुआ है। तो यार इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं नजर आ रहा मुझे अभी तक। हाँ, एक थ्योरम इसमें कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 8 कंपलसरी है, यानी एक थ्योरम। जो मैंने आपको 5 थ्योरम्स कराए हैं स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 12 डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में से, उसमें से एक थ्योरम आपका क्या है, कंपलसरी होगा। सही है। जैसे ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका थ्योरम नंबर 2 है। अगर याद करो, थ्योरम नंबर 2 हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था अपनी फिजिकल क्लासेस में, कि भाई एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड को आपने एक्सटेंड कर दिया, उसका बनने वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो जो ग्रेटर होगा अंदर वाले इंटीरियर एंगल से। ये सब मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स आपका थ्योरम नंबर 5 है, जिसमें हमने इस बात को प्रूव किया था कि ट्राइंगल की तीन जो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट ये भी है। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 10, ये आया हुआ चैप्टर 14 से, जो मैंने फिलहाल अभी नहीं पढ़ाया, लेकिन आगे इन फ्यूचर पढ़ा देंगे आपको चॉइसेस के लिए। इसमें कौन सी बड़ी बात। तो आप देखें 4 में से 2 करना है शॉर्ट, लॉन्ग में। सही है। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स अगर आपको बोला जाए कि सर अगर ये मॉडल पेपर आप अगर सॉल्व कर सकते हैं तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको बताऊं, ग्रैंड टेस्ट का पेपर जो है वो मॉडल पेपर की बेस पर होगा, मॉडल पेपर ही नहीं होगा, मॉडल पेपर की बेस पर होगा, बुनियाद पर। तो अगर किसी बच्चे को मॉडल पेपर बहुत अच्छा आता है, अगर किसी बच्चे को मॉडल पेपर बहुत अच्छा आता है, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे वेडनेसडे तक जो है मॉडल पेपर सॉल्व करके बता दो कि तुम लोग कितना कर सकते हो, 2 घंटे में करना है, लेकिन ये सारा काम याद रखिएगा, कितने घंटे में, 2 घंटे में ये सारा काम करना है। तो मैं देखता हूं कि इस वेडनेसडे किस किस का रिप्लाई आता है कि सर हमने सॉल्व करा है। और कुछ तो माशाल्लाह ऐसे बच्चे होंगे जो मुझे ये बताएंगे कि यार हमने सर 2 घंटे से पहले ही कर लिया।